तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा कर रही हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह रात को ना मैंने कपड़ों का लोड लगाया हुआ था मशीन में, वो धुल चुका है। तो कपड़े यहाँ पे उठते ही मैं सीधे गर्म पानी लेकर आ गई हूँ सुखाने के लिए। स्टैंड में कपड़े सूख जाएंगे। देखिए, कपड़े को सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सूख जाते हैं अपने आप। मशीन के धुले कपड़े आप लोगों को पता है बहुत जल्दी धुल जाते हैं। लेकिन हम मम्मियों की, मतलब कि चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन हो, सुबह उठते ही ना हम लोगों की अच्छी सी क्लास लग जाती है। एक तो रात तक हम जब तक सोते हैं ना तब तक घर के और घर वालों के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, सबको कैसे मैनेज करना है, कल क्या नाश्ता बनाना है, कल क्या लंच बनाना है। ये सब अगले दिन एक तो हमें कंप्यूटर की तरह अपने दिमाग में सेट करके रखना होता है। और नहीं तो फिर होता ये है कि देखिए, दिन भर ना हमारे टाइम और काम यूटिलाइज नहीं हो सकते, हम अपना दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक वही रहने वाला है कि हम लोग अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। देखिए, काम हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेली या आप अकेले करते हो। हर एक लेडीज़, चाहे वो वर्किंग वूमन हो या फिर चाहे वो हाउस वाइफ हो हमारी तरह, सब भी घर के काम सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, पहले काम याद आते हैं, फिर बाद में सब याद आता है। तो उठिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज बेड पे जो होती है वो कर लीजिए। उसके बाद फिर गर्म पानी अपना ले लीजिए और फिर कामों पे लगिए। देखिए, हम ना मम्मी बनने के बाद, माँ बनने के बाद एक औरत का ना बॉडी पूरा शेप चेंज हो जाता है। टोन में आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर टोन में, प्रॉपर एक जो हमारा शेप होता है जो शादी से पहले हुआ करता था, वो उसमें आने में हमें ना बहुत टाइम लगता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम नहीं आते हैं। तो वो सब आप बाद में कीजिए, पहले खुद को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दीजिए। अगर वो बॉडी शेप में नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, हेल्दी और हैप्पी रहना है अपने और अपनों के लिए। तो यहाँ पे सुबह उठते ही सीधे मैंने कपड़ों को सुखा दिया है और यहाँ पे ये जो लिविंग रूम है इसको ठीक कर दिया है। देखिए, आप ना रोज़ झाड़ू पोछा करते हो नहीं करते हो ये मैटर नहीं करते, लेकिन आपका पोछा नहीं भी लगा है फिर भी आपका घर सुंदर दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोनों बच्चों को उठा दिया है मैंने, यहाँ पे चाय बना दी, दोनों को नाश्ता बना के दे दिया है, स्कूल जा चुके हैं दोनों भाई। और मैं आ चुकी हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पे। दोनों के जाने के वो ऐसे निकलता है, मैं तुरंत ही उनके पीछे पीछे निकल जाती हूँ। और ये शेड्यूल ऐसा नहीं है कि अभी बना है कि बच्चे गए और मैं सीधे निकली। इसी साल से ये हो रहा है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो लेकर जाता है अपना व्हीकल और दोनों भाई स्कूल जाते हैं। और सॉरी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, आज दोनों की छुट्टी थी, स्कूल नहीं गए थे। और मैं ना 3-4 दिन हो गए, ये ना सैटरडे का व्लॉग है तो मैं थोड़ा भूल गई थी। अभी मुझे याद आया जब मैं ये नाश्ता बना रही हूँ, तब मुझे याद आया कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया था सैटरडे को। तो ना पीटीएम था उनका, हाँ, स्कूल में आज ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो बच्चों को अगर जाना है तो वो जा सकते, नहीं जाना तो नहीं जा सकते। तो मैंने आज दोनों को सोने दिया था, जगाया नहीं था, और मुझे पीटीएम में जाना था इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी कामों में लग गई थी। सॉरी, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई है। लेकिन झूठ मूठ की स्टोरी बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जैसी हूँ वैसी लॉयल हूँ। हाँ, मुझसे गलती होती है तो मैं किसी के भी सामने कितनी भी बड़ी बड़ी गलती हो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। माफ़ करना ना करना सामने वाले की चॉइस होती है। और हाँ, अगर आपने मुझे माफ़ किया है इस गलती के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, अब नाश्ता बना रही हूँ। तो एक पराठा अपने लिए बनाऊँगी और एक युग के लिए बनाऊँगी। और मैं पराठे खाते हुए घर का सारा खाना खाती हुई चीनी वाली चाय पीती हूँ, फिर भी अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे मेरे आगे के ब्लॉग, मेरी जर्नी देखनी पड़ेगी। सुबह उठ के मैं लेमन वाटर लेती हूँ, जो गर्म पानी होता है उसमें नींबू डाल के लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों के जाने के बाद, अगर स्कूल रेगुलर डे है तो, नहीं है तो भी मैं सुबह वॉक के लिए जाती हूँ। आधा घंटा, कभी कभार 1 घंटा भी चल लेती हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आती हूँ। घर पे आके मैं रस्सी कूदती हूँ और फिर आके अपने कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह सुबह नहा लिया है। आज मैं बाद में सारे काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और मेरा ये जो मॉर्निंग का रूटीन है, ये सब कामों को करते करते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती अगर मैं नहाती धोती नहीं तो पहले नहा लिया है, मुझे टाइम से पहुंचना है स्कूल इसीलिए। तो स्कूल, सॉरी, जाने से पहले अंशु को भी उठा दिया था, मैंने बोल दिया भैया आप उठ जाओ और नहा धो के अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लग जाओ। छुट्टी का दिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चिल मारना है और दिन बर्बाद करना है। छुट्टी का दिन है, 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा सा समय का उपयोग कर लो और पढ़ाई कर लो। तो
वो उठ चुका था। युग तो नहा धोकर रेडी बैठा था जब तक मैं वॉक करके आई थी तब तक, क्योंकि उसे ना बहुत कम नींद आती है। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, सीधे वो उठ जाता है। उसको पता चला कि बाजू में मम्मी नहीं है तो वो सीधा उठ जाता है। ये उसकी एक बहुत अच्छी आदत है। और अंशु को बहुत ज़्यादा नींद आती है, हालांकि उसको सोने बहुत कम मिलता है। कोई नहीं, चलिए, पर्याप्त नींद जितनी चाहिए उतनी तो उसकी पूरी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। बस मैं ना फटाफट से टाइम अपना, मुझे ना 9 बजे जाना है। और आज मैं ना आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन भर का शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ कि मैं दिन भर में वेट लॉस करने के लिए क्या क्या खा रही हूँ। देखिए, खाना मैं हमेशा कहती हूँ, हर एक ब्लॉग में कहती हूँ कि आपको पोर्शन में खाना खाना है, अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, खाना खाना नहीं छोड़ना है। जो खा रहे हो घर में, जो बन रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो खाना। यहाँ पे मैं स्कूल में पहुँच चुकी हूँ, झाड़ू ही लगाया था सिर्फ, बाकी के काम रख दिए थे। आने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे 11 बज गए थे स्कूल से वापस आते आते। तो दोनों के क्लास में जाना था, तो आते हुए मैं बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स में बनाना लेके आई थी। ये क्रीम रोल और पफ लेके आई थी, साथ में ब्रेड लेकर आ गई थी। क्योंकि अभी 11 बजे हैं। युग ने तो नाश्ता किया था, मैंने किया था, अंशु ने नहीं किया था। वैसे मैं उसको अनहेल्दी खाना नहीं देना चाहती थी, लेकिन कभी कभार चीटिंग चलता है, कोई टेंशन नहीं है। तो तीनों माँ बेटे के लिए मैं पफ लेकर आई हूँ। तीनों अपना पफ एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा स्नैक टाइम है। और ये देखिए, दोनों के दोनों ना एकदम खुश हो चुके हैं। थोड़ा अनहेल्दी खाना मिलता है ना तो बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो हर मम्मी के साथ है। कोई नहीं, चले, दोनों को खिलाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, जो बाकी के काम थे वो किए। और उसके बाद लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब हस्बैंड भी खाना खाने आएंगे, बच्चों को भी भूख लगेगी। तो खाने के टाइम से पहले खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे सॉरी, वो भी बन चुका था पूरा। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। हाँ, ये डिनर का था। दिन में मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे, हाँ, और कुछ नहीं बनाया था, लेट हो गया था इसलिए। ओके, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी फिर से। तो आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई पूरे व्लॉग में। जैसे जैसे क्लिप सामने आ रही ना, वैसे वैसे पता चल रहा है कि मैंने कितनी कितनी मिस्टेक्स की है। तो यहाँ पे ना मैं ये जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हमारे यहाँ तो ना इसको टिंडोरा बोलते हैं, कुंदरू, हाँ। कुंदरू और आलू की सब्ज़ी बनाई है। और खाना 6 बजे से पहले ज़रूर खा लेना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपको अपना वज़न कम करना है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती 6 बजे से पहले खाना खाने से आप एकदम पतले हो जाओगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके ज़रूर हो जाओगे अगर ये रूटीन आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो अभी बज रहे थे शाम के 5, और 5 बजे ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो कोई और खाए ना खाए, मैं हमेशा 6 बजे से पहले या फिर 6 बजे के आसपास खाना खा लेती हूँ। उसके बाद पेट में कुछ भी नहीं जाता दूसरे दिन सुबह तक। आजकल ना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रहा है, यानी कि 16 घंटे का उपवास। तो आप सोचिए, आप अगर अगले दिन शाम को 6 बजे खाते हो, दूसरे दिन 9-10 बजे आपका नाश्ता होता है, तो ऑब्वियस है आपके 16 घंटे हो जाएंगे। और 16 घंटे का उपवास बहुत फास्ट वेट लॉस करता है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। और सच में कोई भूख नहीं लगती, पेट भर के मैं खाती हूँ। क्योंकि अब ना मैंने पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके ना अब मुझे कम खाने की आदत पड़ गई है। यहाँ पे मैंने सब्जी को चौक लगा दिया था, रोटियाँ का आटा गूँथ के रख दिया था। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, जैसे कि मैंने बोला मैंने 5 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि कपड़े जो थे, जो आपने देखे पहले ही शुरू में, वो सारे कपड़े सूख चुके थे जिनको मैं अंदर ले आई थी। तो ये सारे ना मेरे शाम के काम होते। अगर आप शाम के टाइम पे फटाफट से कपड़े मतलब कि फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख देते हो, तो आपके बेड पे कपड़े बिखरे बिखरे से इकट्ठा नहीं होंगे। और ना ही आपको किसी तरह का सोने के टाइम पे एम्बैरेसमेंट होगा, ना ही जब आप बहुत ज़्यादा रात को थके हारे अपने बेड पे जाओगे तो कपड़ों का ढेर मिलेगा। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है, अपनी लाइफ में उतारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, काम हर कोई करता है, लेकिन काम करने का एक पर्टिकुलर ढंग होता है। टाइम को मैनेज करते हुए जो मल्टीटास्किंग होता है वो करते हुए अगर आप कामों को करते हो, तो ऑब्वियस है कि टाइम टू टाइम आपके सारे काम फिनिश भी हो जाएंगे। आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा आपको मिलेगा, और जिसे देख के ना आपको किसी तरह का मतलब कि डिप्रेशन फील नहीं होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा घर अगर हमारा गंदा पड़ा रहता है, हम कामों को ठीक नहीं कर पाते, ना ही टाइम से कुछ कर पाते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ फिनिश करूँ, कैसे घर को साफ़ सुथरा करूँ, कैसे मतलब कि खुद को खुश दे दे। और अगर इसके ऑपोजिट में आपको अपना घर
साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हर एक जगह, हर एक चीज़ अपनी जगह पे मिलती है, तो उसे देख के आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होगा। दिन भर की 50% थकान तो आपको अपना घर देख के ही उतर जाएगी। तो बस अब फिर से आ चुकी हूँ किचन में। देखिए दिन का ना राइस पड़ा हुआ था और दाल पड़ी हुई थी। अब चीज़ों को वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं हम लोग। दाल राइस पड़े हैं, रात का खाना बनाया तो सुबह का फेंक दिया, ये ठीक नहीं है। और ना ही मेरे घर में सुबह का ठंडा खाना कोई खाता है सीधी तरह से। तो मैं क्या कर रही हूँ, राइस थोड़े से ही हैं और मुझे फ्राइड राइस भी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने खूब सारी सब्ज़ी मिक्स, 2 प्याज बड़े बड़े और 2 शिमला मिर्च को मैंने ना यहाँ पे चॉप कर लिया है चॉपर में। और उसी दोनों से ना मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी। यहाँ पे जो सुबह के बचे हुए चावल है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। और ये देखिए युग महाशय अभी ट्यूशन से आ रहे हैं शाम के टाइम। अब ये जाएगा सीधा खेलने और मैं और अंशु खाना खा लेंगे। वैसे तो उसने भी आके ही सीधे खा ही लिया था हमारे साथ साथ। देखिए हम खाना खाने का टाइम थोड़ा, पेरेंट्स थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो हमें देख के हमारे बच्चे ज़रूर सीख जाते हैं। मेरे अंशु का वेट लॉस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, मेरे वेट लॉस से भी। अब वैकेशन में उसकी थेरेपीज़ भी करवाई थी और उसका वेट भी बहुत कम हो गया था। लेकिन हुआ ये कि भैया गए दादा के घर और दादा ने लाड़ प्यार में खिला खिला के फिर से मोटू कर दिया। तो बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं। ये देखिए ये जो मैंने छौंक बनाया है मैंने सीधे दाल में डाल दिया एक तड़का, और आधा तड़का रख लिया है मैंने फ्राइड राइस के लिए। तो यहाँ पे मेरी दाल भी फ्राई हो गई। सुबह गुजराती दाल बनाई थी खट्टी मीठी वाली, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, 2-3 कटोरी जितनी होगी तो सब लोग आधी आधी कटोरी ले लेंगे। और ये जो राइस है ये तो सिर्फ मैं और अंशु ही खाएंगे, अगर बचेंगे तो युग खाएगा। अदरवाइज़ वो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है राइस, उसे कम पसंद है, उसे रोटी ज़्यादा पसंद है और मुझे और अंशु को राइस ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा मतलब कि पूरा फुल डिश बन चुकी है। और ये देखिए ये सब खाया था हमने। मैं आप लोगों को अपना प्लेटर बाद में दिखाती हूँ कि कितना खाया है। ऐसा भी नहीं है कि मैं खा नहीं रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ जिससे मेरा पेट भर जाता है। अब यहाँ पे ये मैंने जो चॉप करके सब्ज़ी रखी थी इसका हम एक और उपयोग लेंगे। तो इसके मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविचेस। सैंडविचेस तो नहीं बोलेंगे, सैंडविच ही बोलेंगे। एक ही सैंडविच बनेगा, दोनों माँ बेटे के बीच में दोनों आधा आधा ही पोर्शन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो वेजिटेबल्स जितने हैं आपके पास वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे हमेशा, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ये जो खुशी का पिज़्ज़ा वाला मसाला होता है और एक गार्लिक ब्रेड का, दोनों मैं हमेशा अपने साथ किचन में रखती हूँ। इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी, थोड़ा सा मेयोनीज डाल दिया। वैसे मेयोनीज बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और ये चीज़ ब्लेंड है तो इसमें चीज़ भी आ जाता है। अब इसको हेल्दी बनाने के लिए घी डाल दिया है। ये जो सब्जियां काट के रखी थी ये लगा लिया है दोनों स्लाइस पे। इसमें ही मैंने केचप डाल दिया था, तो अलग से ब्रेड पे लगाने का कोई झंझट नहीं था। दोनों ब्रेड पे ही घी लगा लेंगे। घी बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी फैट होता है घी के अंदर। तो अपने रोज़ के खाने में घी को ज़रूर इंक्लूड करें। अब यहाँ पे मैं इसको ना मैं सीधा तवे पे ही अगर टोस्ट कर लूँगी। अलग से कोई मैं करने वाली नहीं हूँ, अभी टोस्टर वोस्टर नहीं निकालने वाली हूँ। अब सैंडविच रेडी हो गया था, अब बना लेते हैं रोटियाँ। दोनों माँ बेटे की जितनी ही बनाऊँगी, हस्बैंड जब आएंगे तब उनकी बनेंगी, युग की भी बना लूँगी साथ में ही। तो कितने बज रहे हैं अभी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। किचन का हाल देख के आप लोगों को पता चल, जब ज़्यादा चीज़ें बनती है तो किचन का ये हाल हो जाता है। ऑब्वियस है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा खाना खाना है तो फिर थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ये देखिए ये है हमारा आज का खाना, दाल चावल सब्ज़ी रोटी और साथ में एक सैंडविच का पीस। पूरा नाश्ता लंच ब्रंच डिनर सब कुछ इसमें आ गया है। और अभी बज रहे हैं 6:05। खाना हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।